किस्मत मित्र नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। कमाल है, इस पर सोचने की जरूरत हम सभी को है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है, तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव मीन राशि में यानी कि आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में वक्री अवस्था में पहुंचने वाले हैं। दैनिक जीवन में इसके संकेत बहुत स्पष्ट हैं। कुछ इस तरह आपको महसूस होगा जैसे भाग्य का पहिया थोड़ा धीमा चलना शुरू कर रहा है। एफर्ट तो बहुत है पर रिजल्ट कम है। अब मेहनत तो पूरी करते हो, लेकिन परिणाम उम्मीद से कम मिलता है। कोई काम बनते बनते ऐन मौके पर अटक जाता है। इस धीमी गति के कारण मन में निराशा कहें, अवसाद कहें, धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू करेगा। अब इस समय में काम को टालने की आदत आप में उभरनी शुरू करेगी। फिर बात होती है दृष्टियों की, तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके एकादश भाव पर यानी कि आय के स्थान पर, आपके लाभ के स्थान पर है। इसके दैनिक लक्षणों में आमदनी का कमजोर होना, आर्थिक चिंताएं, ये दोनों ही देखने को मिलेगी। आप दिन और रात एक करके पाई पाई जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के हाथों अचानक होने वाले खर्च या फिर नुकसान आपकी बचत पर पानी फेर सकता है। आपको बहुत निराशा भी ऐसे समय में महसूस होती है और आक्रोश भी बहुत आता है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में मानसिक दबाव बहुत ज्यादा महसूस होगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो हो सकता है कि आपकी जगह किसी कम योग्य व्यक्ति को चुन लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ना ही जहां पर थे वहां पर आपको नौकरी से वापस स्ट्रेस रिलीफ मिल पाएगा और ना ही दूसरी जगह पर नौकरी मिल पाई है, इस कारण से बीच मझधार में अटक जाएंगे। लेकिन धैर्य रखना,
धैर्य सबसे बड़ी आपके लिए इस समय में सफलता का राज बन सकता है, आपकी परेशानियों का समाधान बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको आपकी सोच से बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए तैयार कर रहा है। व्यापार में इस समय मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा सतर्क इस समय में ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि किसी करीबी से धोखा या फ्रॉड की आशंका बन रही है। फिर शनि की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, पराक्रम भाव पर पड़ रही है, छोटे भाई बहनों के स्थान पर है। इसका सीधा असर आपके रिश्तों की बातचीत पर देखने को मिलेगा। घर में छोटे भाई बहनों के साथ में बिना बात के वैचारिक मतभेद उभरेंगे और कोई करीबी ही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। शनि आपके दांपत्य भाव के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव के, इसलिए पति पत्नी के बीच में अचानक से दूरियां बढ़ सकती हैं। रिश्तों में ऐसा रुखापन आ सकता है कि बात बात पर बहस हो जाए, फिर आपस में बोलचाल ही आपको बंद करनी पड़े। और शनि की दशम दृष्टि यह आपके छठे भाव पर यानी कि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पर। दैनिक जीवन में इसके लक्षण आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे कि पुराने विवाद हैं, कानूनी मामले हैं जिसको सुलझाने के लिए आपको अचानक कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। जो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया था, उसको लेकर के फिर से कोर्ट केस यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने पेपर वर्क पूरा नहीं किया था। तो थोड़ा इन बातों पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी शरीर में कुछ स्पष्ट बदलाव आपको महसूस होने वाले हैं। सीने में भारीपन हो, दर्द हो, हाथ पैरों में मामूली चोट लगने की क्षमता, या ये कहा जाए ऐसी समय में स्थिति, ये आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान वाहन चलाते समय विशेष तौर पे जल्दबाजी करने से बचिएगा, सावधानी बरतिएगा, तेज चलाने से परहेज कीजिएगा। ये समय घबराने का नहीं है, बल्कि अपनी दिनचर्या को सतर्कता से आगे बढ़ाने का है। अपने काम में क्वालिटी पर फोकस ज्यादा करने का है, रिश्तों में धैर्य बनाए रखने का है, परिपक्वता का परिचय देने का है। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय, यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं। और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में जहां 4 रास्ता हो यानी कि चौराहा हो, उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है, या शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली, ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः, या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदया, यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है। तो यह हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल, और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अपने परिवार के साथ में अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार
सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।